हेलो एवरीवन, स्वागत है। मैं नेहा दुबे, मोटिवेशनल स्पीकर, डिजिटल एंटरप्रेन्योर और एफिलिएट मार्केटर। आज के वीडियो में बताने वाली हूँ कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है, उसके रीजंस क्या हैं और हम अपनी लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर किस तरह आ सकते हैं। इसी तरह के लाइफ रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियोस देखने के लिए नेहा दुबे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। प्रोक्रेस्टिनेशन, कामों को टालने की आदत, जिसे कई बार आलस के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। इन्हें एक मानकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक लेजी पर्सन अपनी लाइफ में हर काम को करने में आलस करता है, वहीं प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट की वजह से आप अपनी लाइफ में काम तो करते हैं पर पहले अनइम्पोर्टेंट और लेस प्रोडक्टिव कामों को करते हैं और हाईली प्रोडक्टिव और वैल्यू एडिंग कामों को मुश्किल मानकर आगे के लिए पोस्टपोन करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ग्रोथ का ग्राफ डिक्लाइन की तरफ जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए वो कौन से रीजंस हैं और वो कौन सी एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन स्ट्रेटजीज हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपनी लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर आ सकते हैं, इसके लिए प्लीज पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा रीजन है फियर ऑफ फेल्योर, असफलता का भय। किसी काम को शुरू करने से पहले ये सोच लेना कि कहीं असफल ना हो जाए और उस काम को रोज आगे के लिए टालना, जिसकी वजह से वो काम कभी शुरू ही नहीं हो पाता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि सफलता और असफलता दोनों आपकी सोच पर निर्भर करती हैं। आप जिस काम को करने से पहले जैसा एटीट्यूड रखेंगे, आपकी लाइफ में वो काम वैसे ही पूरा होगा। हमेशा कंफर्ट जोन में काम करने की हैबिट प्रोक्रेस्टिनेशन को और मजबूत करती है। कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसका लिंक मैं आज के वीडियो के आई बटन में दे दूंगी। उसे आप देख सकते हैं और कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं, जिसके बाद प्रोक्रेस्टिनेशन का ये रीजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। किसी भी काम की प्रॉपर प्लानिंग ना होना आपको काम शुरू करने से रोकती है, जैसे कोई एक्शन प्लान ना होना, टू डू लिस्ट अपडेट ना करना, मोस्ट इम्पोर्टेंट कामों को प्रायोरिटाइज ना करना और अपना दिन दूसरों के हिसाब से चलाना। ये वो प्रैक्टिकल रीजंस हैं जिनकी वजह से आप किसी भी काम को शुरू करने से पहले क्लूलेस फील करते हैं। इसलिए वीडियो में आगे मैं वो एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन स्ट्रेटजी शेयर करने जा रही हूँ, जिनकी वजह से आपको अपनी लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से होने वाले लॉसेस को फेस नहीं करना पड़ेगा। एंटी प्रोक्रेस्टिनेटिंग स्ट्रेटजीज में फर्स्ट स्ट्रेटजी है रिकॉग्नाइज दैट यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड फॉरगिव योरसेल्फ। इस स्ट्रेटजी के इम्प्लीमेंटेशन में आपको ये मानना होगा कि आप कुछ कामों को जानबूझकर टाल रहे हैं और उन कामों को करने की जगह आप दूसरे कामों को करने के लिए अपना फोकस शिफ्ट कर देते हैं। जैसा कि अभी तक आप अपनी पास्ट लाइफ में बहुत सारे कामों को प्रोक्रेस्टिनेट करते आए हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले खुद को माफ करना होगा, जिससे आपके अंदर किसी तरह की कोई गिल्ट फीलिंग ना रहे और आप पॉजिटिव फील करें और फ्यूचर में कामों को प्रोक्रेस्टिनेट करने की पॉसिबिलिटी कम हो जाए। जब आप सच्चे दिल से मान चुके होंगे कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, उसके बाद सेकंड स्ट्रेटजी में आपको प्रोक्रेस्टिनेशन का व्हाई फाइंड आउट करना है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर क्यों रहे हैं, वो क्या रीजंस हैं, जैसे प्लानिंग प्रॉपर ना होना, असफलता का डर होना या फिर कंफर्ट जोन में रहने का आदी होना। इसी तरह से कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे नॉइज पॉल्यूशन होना, गैजेट्स और ऑनलाइन गेम्स में ज्यादा बिजी रहना या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ आपका तालमेल न बैठना। थर्ड स्ट्रेटजी में आपको एक क्लियर टू डू लिस्ट तैयार करनी है, जिसमें आप क्लियरली मेंशन करेंगे कि आपके शॉर्ट टर्म टास्क क्या होंगे, आपके लॉन्ग टर्म टास्क क्या होंगे, आपके डेली, वीकली, मंथली और ईयरली टास्क किस तरह से अरेंज होंगे। आप उनके लिए एक एक्शन प्लान बनाएंगे और आपके सारे काम समय से पूरे हो जाएं, इसके लिए आप अपनी टू डू लिस्ट के कामों को डेली प्रायोरिटाइज करते रहेंगे। इसके साथ ही आप अपने हर काम के लिए एक डेडलाइन सेट करेंगे, जिससे आपको पता होगा कि आपको किस काम के लिए कितना समय देना है
और इस निश्चित समय सीमा के अंदर ही आपको काम पूरा कर लेना है, जिससे कुछ ही समय में आपके काम समय से पहले पूरे होना शुरू हो जाएंगे। फोर्थ स्ट्रेटजी है ब्रेक योर टास्क इनटू स्मॉल पार्ट्स। आपको अपने कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना होगा, क्योंकि अगर आप एक दिन में एक साथ सारे कामों को करना चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए किसी काम को एक साथ पूरा करने की जगह आप उस काम को रोज कुछ वक्त दीजिए, जिससे आपके अंदर कंसिस्टेंसी डेवलप होगी और प्रोक्रेस्टिनेशन की पॉसिबिलिटी वीक होती जाएगी। इसी स्ट्रेटजी में आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि आपको कौन से काम फौरन करने हैं, किन कामों में आपको दूसरों से हेल्प की जरूरत पड़ेगी और किन कामों को आप रीशेड्यूल कर सकते हैं जिनसे आपके इम्पोर्टेंट कामों पर कोई फर्क ना पड़े। फिफ्थ स्ट्रेटजी है डोंट मल्टीटास्क। आपको एक बार में एक ही काम को करने पर फोकस करना है और मल्टीटास्किंग कंप्लीटली अवॉइड करनी है, क्योंकि मल्टीटास्क करने वाले लोगों को लगता है कि वो दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और उनके ऊपर वर्कलोड ज्यादा है, जबकि रियलिटी में मल्टीटास्क करने से आपका फोकस वीक होता है और कामों को पूरा करने का समय बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप इरिटेट होते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं और इसका सीधा असर आपकी वर्क परफॉर्मेंस पे पड़ता है। प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने के लिए सिक्स्थ और लास्ट स्ट्रेटजी है डोंट बिकम परफेक्शनिस्ट। मैं आपको बताना चाहूंगी, कोई भी व्यक्ति एक दिन में परफेक्ट नहीं बनता। आपके रेगुलर एफर्ट्स आपको आपके काम में परफेक्ट बनाते हैं। इसलिए परफेक्ट ना होने की वजह से किसी काम को छोड़ देना या किसी काम को शुरू ही ना करना समझदारी नहीं है। इसलिए आज से ही आप अपने कामों को पूरा करने की तरफ ध्यान दें, ना कि उन्हें परफेक्ट बनाने की तरफ। प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम दूर करने के लिए आज के वीडियो के टिप्स यूजफुल लगे हों तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और नेहा दुबे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।